एक ऐसा पत्थर जो कि किसी भी धातु को सोने में बदलने की काबिलियत रखता है। एक ऐसा पत्थर जो किसी भी बीमारी को पल भर में दूर कर सकता है, किसी भी मरे हुए पेड़ पौधे को जीवित कर सकता है, क्रिस्टल को हीरो में बदल सकता है, कांच को लचीला बना सकता है, हर वक्त जगमगाने वाला दिया बन सकता है, बूढ़े व्यक्ति को जवान में बदल सकता है, नॉर्मल बॉडी को अमर बना सकता है। हजारों लाखों सालों से इस पत्थर का खोज जारी है, जिसका नाम बच्चे बच्चे को पता है, पारस पत्थर। ये एक ऐसा अद्भुत पत्थर है जिसे खोजने के लिए पता नहीं कितने सारे लोगों ने अपने लाइफ को खपा दिया। और क्यों ना करें, ये है ही इतना चमत्कारी जिसके लिए आप भी इस वीडियो को देख रहे हो, अंदर ही अंदर कामना कर रहे हो कि काश मुझे भी ये पत्थर मिल जाए, है ना। इसका दूसरा नाम है फिलोसोफर्स स्टोन, जिसे फॉरेनर यूज करते हैं और हमारे प्यारे भारत में ये पारस पत्थर के नाम से मशहूर है। एक फिलोसोफर जो कि साइंटिस्ट भी थे, जिनका नाम अल्बर्ट मैग्नस था, कहते हैं कि इन्होंने इस पत्थर की खोज कर ली थी, पर उन्होंने इस बात को राज ही रखा और अपने किताब में इसका थोड़ा सा जिक्र किया। उन्होंने अपने किताब में ये कहा कि उन्होंने मेटल को गोल्ड में बदला है, और वो कैसे बदलता है, वो बदलाव उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। इस पूरी प्रक्रिया को होते हुए कहा यह भी जाता है कि पत्थर को हम खुद ही लैब में बना सकते हैं, जो कि कुछ लोगों ने किया भी है और सफलता भी हासिल हुआ है। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म शास्त्र में पारस पत्थर को चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धिज्म में ये कहा जाता है कि बुद्धा के पास ये अलौकिक तत्व पारस पत्थर था, और ये भी कहा जाता है कि जिस किसी को भी ये पत्थर मिलता है उसे भी बुद्ध की तरह आत्मज्ञान हो जाता है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु, गणेश जी और नागराज के पास पारस पत्थर होने की बात कही जाती है। इसके अलावा भी कहा यह भी जाता है कि जो सांप सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रहते हैं, उनके पास भी ये पत्थर पाया जाता है, जिसे लोग नागमणि के नाम से भी जानते हैं। इसकी खूबियां ही इतनी है कि जिन लोगों को ये मिला वो लोग इसके राज को राज ही बनाए रखा, क्योंकि इतना पावरफुल और ऐसा चमत्कारी पत्थर किसी भी बुरी सोच वाले इंसान के हाथों में लग गया तो इसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं होगा। आइजैक न्यूटन, जिसने दुनिया को ग्रेविटी के बारे में बताया, एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि अपने समय से काफी आगे की सोच रखने वाले लोगों में से एक में गिने जाते हैं। 17वीं सेंचुरी में अल्केमी में इस तरह की खोज करना वर्जित था, और अगर कोई साइंटिस्ट पारस पत्थर बनाने की कोशिश करता था तो उसे फांसी दे दी जाती थी। इसलिए न्यूटन ने इस प्रोजेक्ट को दुनिया से छुपा कर रखा, और जब उनकी मृत्यु हुई तो लोगों को जाकर पता चला कि उनकी सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट ही था फिलोसोफर्स स्टोन, यानी पारस पत्थर। इसे बनाने की प्रक्रिया एमराल्ड टैबलेट नामक एक बेहद ही प्रसिद्ध मैन्युस्क्रिप्ट में बताया गया है। कहते हैं कि न्यूटन ने इस जानकारी को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया और फिर इसे ट्रांसलेट करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। अब आ जाते हैं वापस अपने प्यारे भारत की ओर। कहते हैं कि मध्य प्रदेश की रायसेन के किले में, जो 900 साल पुराना है, वहां आज भी कहीं ना कहीं पारस पत्थर को वहां के राजा ने छुपाया हुआ है। रायसेन को बसाने वाले हिंदू राजा रायसेन के पास पारस पत्थर होने का दावा किया है, जिसके वजह से उनके पास बेहिसाब सोना हुआ करता था, जिसकी वजह से बाहरी आक्रमणकारी लुटेरों ने उन पर उस पत्थर को हासिल करने के लिए उनके राज्य पर हमला किया, जिसकी वजह से राजा ने उस पत्थर को वहीं कहीं किले में छुपा दिया। ऐसी अनेकों किस्से हैं, अनेकों ऐसे रहस्यमय राज हैं इस पत्थर को लेकर। जिसे मिला वो रातों रात माला माल, और जिसे नहीं मिला वो मन ही मन कल्पना करता है कि काश मुझे भी ये मिल जाए। खानदानी गरीब है? हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। अरे हम भी खानदानी गरीब हैं, वो तो गलती से अमीर हो गए थे हम लोग, फिर वापस गरीब हो गए। तुम सिखाओ इनको गरीबी। हाँ। मैं चलता हूँ। क्या आपके पास भी इस पत्थर को लेकर कोई अलग विचार है, या ऐसे ही कोई कहानी आपने भी सुनी है, तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। पारस पत्थर को पाने की कामना हो रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके
सो जाओ। कोई तरीका है भीख मांगने का? बाय सायोनारा।